हज़रत शुफ़ैया अस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा हाज़िर हुआ और मैंने वहाँ देखा कि एक मकाम पर लोगों का हुजूम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में लोगों का हुजूम देखकर मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं कि वहाँ कौन है। जब मैं उस हुजूम के करीब गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का दर्स इरशाद फरमा रहे हैं। कहते हैं कि मैं भी उनकी मजलिस में बैठ गया। जब मजलिस बर्खास्त हुई और लोग सारे चले गए तो मैंने जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया और उनकी खिदमत में दस्तबरसा गुजारिश अर्ज़ की कि आप मुझे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस बयान करें कि जो आपने हुजूर से सुनी हो और फिर उसके बाद उस हदीस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया हो। जब ये बात मैं जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर रहा था तो मैंने देखा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिजाज में रिक्कत तारी हो गई और वो रिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आप रोते रोते बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जब मुझे देखा तो देख कर कहने लगे कि हाँ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ कि जो इसी घर में मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और फिर मैं उसे बहुत अच्छे से समझा और उसको मैंने अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे दोबारा जब हदीस बयान करना शुरू की, उन पर दोबारा रिक्कत तारी हो गई, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब इफाक़ा हुआ तो आपने हदीस बयान करना शुरू की। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों से हिसाब किताब के लिए अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमाएगा तो सबसे पहले 3 किस्म के अफराद और उनके तबक़ात को तलब करेगा। नंबर 1 वो लोग कि जिन्हें कुरान का इल्म दिया गया। नंबर 2 वो लोग कि जो मैदान जिहाद में शहीद हुए। नंबर 3 वो लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल व सरवत अता की। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों अक़साम के तबक़ात के अफराद को बुलाने के बाद इनसे दरियाफ़्त करेगा और सबसे पहले जिसे कुरान का इल्म दिया गया उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें ऐसा अजीम इल्म दिया, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। तो वो शख्स जवाब देगा, बारी ताला तेरी जब ये नेमत मुझे मिली तो उस नेमत के नतीजा में मैंने कुरान को बार बार पढ़ा और उस पर अमल करने की कोशिश की। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है और जो फ़रिश्ते मौजूद होंगे वो भी तायद करेंगे कि हाँ, ये बंदा झूठ बोलता है। तो वो साहिब इल्म कहेगा, बारी ताला मैंने यकीनन दुनिया में यही किया है। फरमाया, नहीं, तू दुनिया में जो कुछ करता रहा वो इस गर्ज से कि लोग तुझे साहिब इल्म कहें और तेरे इल्म की वाह वाह करें। जो तू चाहता था तुझे दुनिया में वो मिल गया, अब यहाँ तेरे लिए कुछ बाकी नहीं बचा। फिर उसके बाद आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को तलब किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा तो रब्बे ज़ुल जलाल को वो वही जवाब देगा कि तेरी राह में मैंने अपनी जान दी और अपना सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि जान का नजराना भी पेश कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है। फ़रिश्ते रब की तायद करेंगे और रब फरमाएगा कि तू चाहता था कि तुझे दिलेर और तुझे शुजा और बहादुर कहा जाए, दुनिया ने तुझे कह दिया, इसलिए आज तेरे लिए इस शहादत पर कोई अजर नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा शख्स जो माल व सरवत का हामिल होगा उसे बुलाया जाएगा तो कहेगा, मौला जो तूने मुझे माल दिया मैंने खैर ख्वाही में, सिला रहमी में, लोगों के साथ हुस्न सलूक में ख़र्च किया है, तेरी मखलूक की उससे मदद की है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, इस बात की फ़रिश्ते भी तायद कर रहे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तू चाहता था कि लोग तुझे सखी कहें, तुझे दरिया दिल कहें और तेरी सखावत के डंके बजें। लो तूने दुनिया में वो सब कुछ सुन लिया जो तू चाहता था, आज तेरे अमल का तेरे पास कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बयान करने के बाद मेरी रानों पर ज़ोर से अपने मुबारक हाथ लगाए और इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन इन्हीं तीनों किस्म के अफराद से जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा। नाज़रीन कराम, हमें इससे अंदाज़ा होता है कि नीयत किस कदर अहमियत रखती है और उस नीयत के लिए हमें किस कदर कोशिश करनी चाहिए। यही रिवायत और यही हदीस जिसके बारे में
उस्मान अबुल वलीद मदाइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स ने इसी हदीस को बयान किया। इसको समाअत करने के बाद हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हो पर एक रिक्कत तारी हो गई और आप ज़ारो क़तार रोने लगे। इस कदर गिरिया तारी हुआ कि ऐसा लगता था कि जैसे जान निकल जाएगी। मजलिस में मौजूद अफराद कहने लगे कि तुमने तो ये बयान करके हमें आजमाइश में डाल दिया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रदिल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। ये खूबसूरत हदीस मुबारका हमें इस बात की जानिब राग़िब करती है और हमें ये खूबसूरत पैगाम और ख़ूबसूरत दर्स इरशाद कर रही है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आमाल की बुनियाद खुलूस नीयत पर रखी जाए। नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नीयत होती है वो अमल से बेहतर हुआ करती है। जब नीयत हमारी साफ़ होगी, नीयत हमारी अच्छी होगी और उस नीयत में इखलास होगा, लिल्लाहियत होगी और हमारा हल अमल अपने रब्ब ज़ुल जलाल की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी के लिए होगा और उसको राज़ी करने के लिए होगा, तो हम यकीनन अपने छोटे से अमल का भी बहुत सारा अजर रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह से हासिल करेंगे। लेकिन अमल बहुत बड़ा हो लेकिन उसके नीयत में फ़साद हो और उस अमल के पीछे दुनियावी कोई मनफ़ात हो, दुनियावी कोई आसाइश हो या दुनियावी कोई नमूद नुमाइश हो, तो वो बहुत बड़ा अमल भी गोया कि हमें ऐसे ही नज़र आएगा कि हमें कुछ भी मैसर और कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी नीयतों को हमेशा उस डगर पर रखें कि जो शरीयत का मतलूब है, शरीयत का मकसूद है।